लेबनान की राजधानी बेरूत में पिछले दिनों हुए भयानक विस्फोट के बाद राहत और इमदाद का काम तेजी से चल रहा है। इस दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद खलीफा अल सानी की हिदायत पर राहत और इमदादी सामान लेकर स्पेशल कतर अमीरी एयरफोर्स कार्गो जहाज लेबनान की राजधानी बेरूत पहुंच गए हैं। कतरी संस्था रेड क्रिसेंट सोसाइटी यानी क्यूआरसीएस ने राहत कार्य को तेज कर दिया है। क्यूआरसीएस की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि शुक्रवार को इमदादी सामान के साथ कतर अमीरी एयरफोर्स कार्गो जहाज बेरूत पहुंचे थे, जिसमें क्यूआरसीएस के आला अधिकारी भी मौजूद थे। बेरूत पहुंचने के बाद क्यूआरसीएस के आला अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया, साथ ही अस्पताल का दौरा कर पीड़ितों का हालचाल भी जाना है। याद रहे कि बेरूत में हुए धमाके के बाद कतरी सरकार ने लेबनान की जनता और सरकार के साथ इंसानी हमदर्दी के साथ ही फौरन इमदादी और राहत का काम शुरू कर दिया था। कतर सरकार ने ऐलान किया है कि वो बेरूत में 500 बेड के 2 बड़े अस्पताल भी तैयार करवा रही है। इससे पहले भी कतरी सरकार की तरफ से धमाके के अगले रोज ही 2 बड़े कार्गो जहाज बेरूत पहुंच गए थे, जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट के साथ साथ भारी मात्रा में दवाएं भी मौजूद थीं। इस दौरान शुक्रवार को जैसे ही कतरी कार्गो विमान बेरूत पहुंचे तो लेबनान रेड क्रॉस के अधिकारियों की मौजूदगी में क्यूआरसीएस के अधिकारियों ने इमदादी सामान लेबनान रेड क्रॉस सोसाइटी के अधिकारियों को सौंप दिया। इस दौरान एयरपोर्ट पर कतर दूतावास के आला अधिकारी भी मौजूद थे। कतर ने कहा है कि इमदादी सामान, जिसमें खाने पीने की चीजों के अलावा दवाएं और जरूरत की चीजें भी मौजूद हैं, फौरी तौर पर इसलिए भेजा गया है ताकि लेबनान की सरकार इस मुश्किल वक्त में जनता को फौरी मदद देकर मजबूती के साथ इस मुश्किल वक्त में लड़ सके। इस दौरान बेरूत पोर्ट पर हुए धमाकों पर सरकारी बदइंतजामी के खिलाफ जनता में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और लेबनान की जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। इस बीच जमकर हिंसा, आगजनी और तोड़ फोड़ की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। समाजी संगठनों के आह्वान पर हजारों की संख्या में लोग सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। इस दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर हिंसा और झड़पें हुई हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर बढ़ने की कोशिश की थी, जहां सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया। लोग हिंसक हो गए और प्रदर्शनकारियों ने जमकर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने ताकत का इस्तेमाल कर संसद में घुसने की प्रदर्शनकारियों की कोशिश को नाकाम बना दिया है। याद रहे कि बेरूत पोर्ट पर हुए धमाके के बाद लेबनान की जनता भड़क गई है। उसका मानना है कि आखिर इतनी भारी मिकदार में अमोनियम नाइट्रेट का पोर्ट पर होना अधिकारियों की लापरवाही को साफ दिखाता है, जिसके लिए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि सरकार ने भरोसा दिया है कि वो इस मामले की गहराई से जांच करवा रही है और लापरवाही बरतने वाले कस्टम अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। बावजूद इसके लोगों में गुस्सा थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गौरतलब है कि 4 अगस्त को बेरूत पोर्ट पर स्थित डिपो में आग लग गई थी, जिसके बाद हुए भयानक विस्फोट में 137 से अधिक लोग मारे गए थे और 5000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि अभी भी सैकड़ों लोग लापता हैं, उनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। कोरोना महामारी के दरमियान लेबनान अपनी गिरती अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी से परेशान है। ऐसे में बेरूत पोर्ट पर हुए धमाके और हताहतों की संख्या ने सरकार को और ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह पड़ोसी देशों ने लेबनान के साथ इंसानी हमदर्दी पर मदद के हाथ बढ़ाए हैं, लेबनान सरकार जल्द ही इस मुश्किल हालात से निपटने में कामयाब हो पाएगी। अंजरुल बारी, फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क, दिल्ली।